टीडीसी का बीज है क्या? टीडीसी का वाला बीज है भाई, ये वाला नीचे टीडीसी का दे दो, क्योंकि एक भरोसा था। दूध की रखवाली के लिए बिल्ला रख दिया, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सूची तैयार हो रही, इनके बर्तन भाड़े ना बिकवाए तो हम फिर कांग्रेस के नहीं। अधिकारियों में एक होड़ लग गई है तलवे चाटने की, मंत्री और सरकार के लोगों को खुश करने की, ताकि प्रमोशन हो सकें और कोई लाभ लिया जा सके। इन कंस्ट्रक्शन को उनके विधायक जी के जीजा श्री हैं। आज भी इसमें जो खुर्द बुर्द हो रही, उसका पूरा रख रखाव कागजात लिखने का काम वही तिवारी जी कर रहे हैं। 4 महीने जेल में रहे। जो किसान इससे प्रभावित होंगे, जो अच्छा बीज नहीं मिलेगा तो किसान की आमदनी दुगनी तो होगी नहीं, घटेगी। बिल्कुल 27 में सरकार बदलेगी और उसके बाद ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का इलाज किया जाएगा। टीडीसी का नया प्रकरण आया है, जिसमें टीडीसी एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाला हल्दी टीडीसी तो उजाड़ा, लेकिन साथ में जो मटकोटा है और साथ में बाजपुर, उन प्लांटों को भी तोड़ने का ऑप्शन निकाल दिया गया है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं है और मैं अक्सर हर चीज़ में बताता हूँ कि अपने गुरु, अपने उस्ताद के नक्शे कदमों पे हमारे धामी जी चल रहे हैं। मैंने स्टेडियम वाले में भी यही कहा था कि स्टेडियम के नाम बदलने में जिस तरीके से हमारे मोदी जी ने ध्यानचंद जी के नाम के स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम पे रखा, वैसे इन्होंने कर दिया, सारे स्टेडियमों के नाम बदल लिए। मोदी जी पूरे देश की परिसंपत्तियां बेच रहे हैं, अब धामी जी ने उसी का अनुसरण करते हुए राज्य की परिसंपत्तियां बेचना शुरू कर दिया है। टीडीसी कोई इनकी दी हुई नहीं है, ये गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा पैदा की गई, उनके द्वारा जन्म दी हुई संस्था है। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े विराट व्यक्तित्व ने उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद हमारे आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और आज उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। मैंने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया था और गिरफ्तारियां हुई। आनंदवर्धन जी ने जिस अधिकारी के खिलाफ ये लिखा टिप्पणी कि भाई फंड्स रिलीज़ करने से पहले इसकी जाँच की जाए, उसी आदमी ने उन सारे अभिलेखों को दबाने का काम किया। आज भी इसमें जो खुर्द-बुर्द हो रही, उसका पूरा रख रखाव कागजात लिखने का काम वही तिवारी जी कर रहे हैं। 4 महीने जेल में रहे, एसआईटी की जांच बैठी और मैं जानता हूं जहां मुख्यमंत्री के करीबियों को लाभ पहुंच रहा है तो उसकी एसआईटी की जांच भी इसमें प्रभावित ना हो रही हो, मुझे इस बात की शंका है। मैं तो कहूँगा कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, जिस तरीके से अन्य मामलों को स्वयं संज्ञान कोर्ट ने लिया है, इसका भी स्वयं संज्ञान कोर्ट को एक बार और लेना चाहिए जांच के विषय को, क्योंकि कोर्ट ने जो इन्होंने अभी इसका ऑक्शन किया उसको तो रोक दिया है। मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, थैंक्स कहता हूँ। लेकिन जो जाँच चली थी, जो विधानसभा में प्रश्न उठा था, जो आनंदवर्धन जी की जो चिंता थी, जो हम सबकी चिंता है, उस पर कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए टोटल प्रकरण की। हम ये मांग करते हैं। ये तो उत्तराखंड में चल ही रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। जो हॉर्टिकल्चर का मामला था उसमें भी हाईकोर्ट ने ही संज्ञान लिया और गणेश जोशी के विभाग के खिलाफ सीबीआई जाँच की बाकी, उसमें भी ये किया, कमिश्नर को जाँच सौंप दी गई। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप सब जानते हैं। इसमें भी मैं कह रहा हूँ ना, दूध की रखवाली के लिए बिल्ला रख दिया है, दूध की रखवाली के लिए बिल्ला रख दिया, आप समझ गए होंगे। भाई हमारे लिए तो ये इसलिए दुख का विषय है, अविभाजित उत्तर प्रदेश में हमारा नाम, हमारी पहचान था ये टीडीसी। किसी भी जगह हम जाते थे, किसान को मैं देखता था, बोलते थे कि भाई टीडीसी का बीज है क्या? टीडीसी का वाला बीज है भाई, ये वाला नीचे टीडीसी का दे दो, क्योंकि एक भरोसा था और उत्तराखंड की तो ये पहचान होनी चाहिए थी। और ये ना हो के राज्य बनने के बाद ये दुर्दशा उस टीडीसी की कर दी है, जिसको इतने बड़े बड़े पुरोधाओं ने, गोविंद बल्लभ पंत जैसों ने, उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी ने, जिसको सजाने संवारने का, बढ़ाने का काम किया, उसको बर्बाद करे। सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें लगा है, करोड़ों रुपया, और उस पैसे के द्वारा बनाए गए पूरे उपक्रम को ख़त्म किया जा रहा है। आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, आपने कहा कि साहब हल्दी में कर दिया, लेकिन बाजपुर और उसको क्यों? वहाँ तो एयरपोर्ट नहीं बन रहा है और करोड़ों की जो वहाँ मशीनें लगी हैं उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। और इसमें भी जो हिंद ट्रेडर्स को जो टेंडर दिया गया, ये आपके समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि हिंद कंस्ट्रक्शन को उनके विधायक जी के जीजा श्री हैं। इसी तरीके से IMPCL को बेच रहे थे, वो भी RSS के एक बड़े नेताजी के भांजे थे, जिनकी कई सेल कंपनीज हैं, उनको देने की कोशिश हो रही थी। उधर आज जो आदेश चौहान गिरफ्तार में, उसमें जो 3 पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सज़ा माननीय कोर्ट ने दी है, उनको तात्कालिक डीजी जो उस समय इसको देखते थे, इस काम को, अभिनव कुमार, उनके द्वारा दिए गए पत्र में ये कहा गया कि जो दोषी है
या जिसके ऊपर कोई मुकदमे चल रहे उनका प्रमोशन ना हो। इन तीनों दरोगाओं को जो है इंस्पेक्टर बना दिया गया। मतलब ये घटना जो आदेश चौहान वाली घटना नहीं, उसके बाद ये सारे जो मामले ये दिखाते हैं कि नेताओं में, अधिकारियों में एक होड़ लग गई है तलवे चाटने की, मंत्री और सरकार के लोगों को खुश करने की, ताकि प्रमोशन हो सकें और कोई लाभ लिया जा सके। लेकिन आने वाले समय में सब चीज़ की जांच होएगी। पहले बिना पार्टी के राजकुमार ठुकराल और अब आज आप ही की पार्टी के राजेंद्र पाल सिंह, राजेंद्र पाल, आज मुद्दा उठाया देखिए मैं तो धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र पाल जी को, वो वहाँ के डायरेक्टर रहे हैं, उनको नॉलेज है। और मैं तो उम्मीद कर रहा था बहुत सारे लोग इस पर बोलेंगे, लेकिन मेरे को खुशी है इस बात की राजेंद्र पाल आगे आए और इन्होंने इस बात को रखा। वो मुझसे ज़्यादा तकनीकी रूप से इसको बेहतर बता सकते हैं कि उनको पूरी जानकारियाँ उस विभाग की उन्होंने ये भी बताया कि 1998 में जब वो डायरेक्टर के पद से हटे तो उस दौरान इसी टीडीसी हल्दी का जो टर्नओवर था वो लगभग 100 करोड़ था। मैं वही कह रहा हूँ, 100 करोड़ तो राही होगा। और वो 1989 में 100 करोड़ था, तो आज कितना घाटे में कैसे? 1998 अचानक राज्य बनने के बाद टीडीसी घाटे में कैसे गई? जमीनों की खुर्दपुर से ये शुरुआत हुई थी, बीच में हुआ था ये जो घोटाले हुए, एसआईटी जांच ऐसे ही नहीं बैठे, विधानसभा में प्रश्न ऐसे ही नहीं हुआ था। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे चेताने के बाद भी सरकार नहीं चेती। इसमें कोई जो ज़रूरतमंद कदम रखने चाहिए थे, कदम उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए गए और आज ये दुर्दशा हो गई। हम चाहते हैं ये ना बिके, हल्दी का और जो हमारा दूसरा है वो मटकोटा और बाजपुर, ये प्रतिष्ठित हो। ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट हो। मटकोटा और बाजपुर वाले को एज इट इज़ रखा जाए, उसको बढ़ाया जाए और क्षेत्रों में इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हम अपनी परिसंपत्तियों से समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस किस तरह से लड़ाई लड़ेगी इसकी? निश्चित ही आज मैंने अपने जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं लाडी जी, उनको भी बुलाया था। हमारे सारे साथी यहाँ हैं, मीना बहन से लेके हमारे गावा जी से लेके सीपी शर्मा जी से लेके उपाध्याय जी जो किसानों के मामले में लड़ते रहते हैं, सब यहाँ हैं। हम इसको लेकर परसों जो 1 तारीख को हमारी रैली है, जय हिंद रैली, उसमें भी इस विषय को मैं लोगों के बीच में रखूँगा। मैं चाहूँगा काश्तकार, जो कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो किसान इससे प्रभावित होंगे, जो अच्छा बीज नहीं मिलेगा तो किसान की आमदनी दुगनी तो होगी नहीं, घटेगी। बिल्कुल। तो इन सभी को लेकर हम इसको एक वृद्ध रूप देंगे और हम कोशिश करेंगे कि सरकार इसको बेच ना पाए। और मैं फिर एक और चीज़ कह रहा हूँ, 27 में सरकार बदलेगी और उसके बाद ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का इलाज किया जाएगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहे, छोड़ेंगे हम किसी। सूची तैयार हो रही है? बिल्कुल सूची तैयार हो रही है। इनके बर्तन भाड़े ना बिकवाए तो हम फिर कांग्रेस के नहीं। तो आप थे हमारे साथ करण मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगली जो सरकार है 2027 में वो कांग्रेस की बनने जा रही है और इस तरह के अधिकारी ये खेल खेल रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।